इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही तरीका है उम्र निकलने से पहले। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस मनी गेम को ज़रूर समझें। क्या होता है असली फाइनेंशियल फ्रीडम? तो दोस्तों, आज मैं आपको मनी मास्टर द गेम बुक समरी के 7 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, जिसे लिखा है टोनी रॉबिन्स ने। इस बुक में ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक पूरा प्लान लेआउट किया है, जिसे आप फॉलो कर सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए। अगर आप उसे सच में डिज़ायर करते हो तो इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे नॉलेजेबल और एक्सपर्ट जैसे वॉरेन बफे, चार्ल्स श्वाब, कॉल आइकन के इंटरव्यू लिए और उन सब की एडवाइस ली। ये लोग जो सेल्फ मेड बिलियनर हैं, जिनसे शायद हम पूरी लाइफ में कभी मिल भी नहीं पाएंगे। इनकी इम्पोर्टेंट एडवाइस इस बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखी है। इमेजिन करो आप एक सुबह सोकर उठे, आप जानते हो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आपके सारे रहने के खर्चे ही नहीं बल्कि आपके जितने भी गोल्स हैं वो सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे और आपको और काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको जैसा फील होगा उसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ हैप्पीनेस और फुलफिलनेस के साथ कटेगी। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और पार्टनर को ज़्यादा टाइम दे पाओगे, जब जहाँ चाहें घूम पाओगे। बहुत सी फैमिलीज़ में बचपन से ही सिखाया जाता है ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम। आपके पास जितना कम होगा उतना बेहतर है, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की काम है, या आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप बूढ़े बनकर रिटायर ना हो जाएं, जब तक आपकी पेंशन चालू ना हो, या फिर शायद जब तक आपका बेटा बड़ा ना हो जाए, वो जिम्मेदारी ना ले ले पैसे कमाने की। तभी आपको आराम मिलेगा, तभी आप रिटायर हो पाओगे। इन फैक्ट बहुत सी फैमिलीज़ में पैसा या स्टॉक मार्केट को लेकर कभी बात नहीं होती कि कैसे हमारे फादर या उनके फादर ने बूढ़े होने तक काम किया, तब तक घर चलाया, कि कैसे वो बीमार होकर भी काम पर जाते थे। बारिश के मौसम में तेज बारिश होती थी, फिर भी उससे लड़कर काम पर जाते थे, क्योंकि घर चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत थी। फाइनेंशियल फ्रीडम का कंसेप्ट सालों से है, तब भी बहुत ही रेयर यानी 1% से कम लोग इसी के बारे में सोचते थे। उसके 1% लोग ही इसे हासिल करते थे। लेकिन ये सच है कि अगर इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है तो चाहे वो महीने का 10,000 कमाए या 10 लाख, वो इसे हासिल कर सकता है। स्टेप 1, वेलकम टू द जंगल। जिस तरह आप एक घने जंगल में एंटर करते हो, अब आपको नहीं पता कौन सा जानवर कहां से आ जाए, उसी तरह जब आप ज़्यादा पैसे कमाने लगते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कौन आपकी मदद के नाम पर आपको लूटने आया है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से ज़्यादा बड़ी होती है। वो इसलिए क्योंकि जंगल में तो आपको साफ साफ पता होता है आपका दुश्मन कौन है। अगर आपके सामने एक शेर है, वो आपकी जान लेगा ही। वो शेर आपको झूठी कहानियां नहीं सुनाएगा। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे लोग जैसे फेक कोचर्स, स्टॉक मार्केट ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंकर्स, जो ज़्यादातर अपना खुद का फ़ायदा देखते हैं। ऐसे लोग उन्हीं की लाइफ में आते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं, इसलिए लोग ना जानते हुए भी इनका शिकार बनते हैं। इनफैक्ट आप अपने खुद के दुश्मन हैं जब आप बिना लॉजिक के कुछ डिसीजन लेते हैं, लालच में या आलस में आकर। तो इसलिए अगर आपको अमीर बनना है, सबसे ज़रूरी है आपको अमीर बने रहना है, तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। वो आप तभी कर पाओगे जब आप इतने एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल होगे। नाउ द रूल्स बिफोर यू गेट इन। यहाँ ऑथर हमें सिंपल एडवाइस दे रहे हैं। हमें एक कंज्यूमर से शिफ्ट होकर हॉनर बनना होगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको एप्पल फ़ोन नहीं खरीदना बल्कि आपको एप्पल कंपनी को ही खरीदना है। अगर आप पैसे के बारे में इतना नहीं सीख रहे हैं, जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम पैसा कमाने में और बाकी का टाइम उसे खर्च करने में या उसे बचाने में निकल जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में तो पता होना चाहिए। जैसे सबसे बड़ा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ मिलता है? इसका आंसर है स्टॉक मार्केट। लेकिन इंडियन मेंटालिटी कुछ ऐसी है
कि हमें लगता है रियल एस्टेट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत मेहनत करके अपने गले में या बैंक अकाउंट में पैसे जोड़कर या शायद होम लोन लेकर दूसरा घर या दूसरी दुकान ले लेते हैं तो आप उसको रेंट पर चढ़ाकर आराम से रह सकते हो। यही लोगों की सोच होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब दूसरा घर, दूसरी प्रॉपर्टी, ताकि उसका रेंट हमारे खर्चे में काम आ सके। लेकिन मैं कहता हूँ कि इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया के सारे अमीर इन्वेस्टर्स कहते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, उसमें पैसा डूबने का डर होता है। वो इसलिए क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आप गेम खेलकर ही सीखते हो, लेकिन ये रूल्स आप जितना जल्दी जान लोगे उतना अच्छा है। ऑथर ने इस बुक में कुछ रूल्स लिस्ट किए हैं। इसमें से एक है, आप कुछ सालों की नॉलेज से मार्केट को इजीली बीट नहीं कर सकते। यानी स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स या निफ्टी से ज्यादा रिटर्न कंसिस्टेंटली नहीं ले सकते। इनफैक्ट सिर्फ 4% एक्टिवली मैनेज फंड इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देते हैं। 100 म्यूचुअल फंड्स में से सिर्फ 4% म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देंगे। इंडिया में और हर जगह म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वो इसलिए क्योंकि इसकी एडवर्टाइजिंग होती है, इंडेक्स फंड की नहीं होती, इसलिए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। स्टेप 2, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। अगर आप 100 लोगों से पूछो कि उन्हें एकदम आराम की जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो 10 में से 9 लोग कहेंगे 10 करोड़ या 100 करोड़। ये रैंडम नंबर हैं जो उनके दिमाग में आते हैं, क्योंकि हर आदमी ज़्यादा की ही विश करता है और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, आपका टोटल मंथली खर्चा 30,000 रुपये होता है, मतलब साल के 3,60,000 रुपये। तो आपको सिर्फ 60 लाख चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। वो ऐसे, अगर आप 60 लाख रुपए किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट के लिए डालते हैं तो आपको मिनिमम 6% का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, जो हर साल का 3,60,000 रुपये होता है। यानी अगर आप 60 लाख रुपए जमा करके बैंक में डाल दो तो फिर बैंक आपको हर साल 3,60,000 रुपये देगी। फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 60 लाख आपके 10 करोड़ या 100 करोड़ से भी बहुत कम है, जिसके लिए अक्सर लोग सपने देखते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है, यहाँ की महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले कुछ सालों में 3,60,000 रुपये कम पड़ जाएंगे, क्योंकि चीज़ों के दाम महंगे होते जाते हैं। इसलिए मैं पर्सनली डेट फंड का फैन नहीं हूँ। लेकिन अगर आप किसी इक्विटी फंड में पैसा डालेंगे जो इन्फ्लेशन से बेटर रिजल्ट देता है तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम होगा और उसका रिटर्न ज़्यादा होगा। या फिर आप खुद किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स ले लो। मान लो आपने किसी ऐसी कंपनी के स्टॉक ले लिए जो अच्छा डिविडेंड भी पे करती है, जैसे ITC, कैस्ट्रॉल इंडिया या बजाज ऑटो, तो आपको हर साल उस कंपनी से डिविडेंड भी मिलेगा, जिससे आपका एक्सपेंस कवर होगा और साथ ही साथ इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहता है। इसको ऑथर लाइफ टाइम इनकम प्लान कहते हैं। लेकिन स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की है, क्योंकि आपको उस कंपनी को रिसर्च करना होता है, उसके बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आप लाइफ में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, अपना ड्रीम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। ये सब तभी होगा जब हमें पता चलेगा हमें कितना अमाउंट चाहिए, हमारे पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप करोड़पति बनने के सपने देख रहे हो तो वो शायद आपका सपना ही रह जाएगा। इस बुक में ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए अल्टीमेट गोल बताए हैं, जिसे आप एक बड़े पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ लो। वहां पहुंचने के लिए आप अपने गोल को 5 छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। आपका फर्स्ट गोल है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप कुछ करके सिर्फ इतना सेव कर लो जिसकी इनकम आपको हर महीने अनाज, लाइट का बिल, वाटर बिल पे कर सके, जो अक्सर लोगों के पूरे खर्चे का आधा खर्चा होता है, तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लोगे। इसकी वजह से आपको जॉब से निकल जाने का इतना डर नहीं होगा। आप इजीली अपना पुराना जॉब छोड़ सकते हो।
क्योंकि लोग अक्सर जॉब नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनको डर होता है कि उन्हें दूसरा अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं, या फिर कितने टाइम में मिलेगा, फिर बिल्स कैसे भरेंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए एक अच्छा फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। सेकेंड गोल है आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस गोल में अक्सर लोग सपने देखते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा गोल है जिसमें आपका महीने का खर्च कवर होता है, फिर आपको काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हो तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन या काम चुन सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती हो। तब आपके पास ज्यादा फ्री टाइम होगा क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। फ्री टाइम मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी, कुछ नया शुरू करने की, कुछ बड़ा सोचने की, फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन कर सकते हो। फाइनली एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको ऑथर इस बुक में अल्टीमेट गोल कहते हैं। इस स्टेज में आपका पैसिव इनकम इतना होगा जो आपके हर महीने का खर्चा, वेकेशन और लग्जरी लाइफ को भी सपोर्ट कर पाएगा। अभी ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन रियलिटी में मुश्किल है। इसको गेन करने में कई साल लग जाते हैं। सच यह है कि अगर आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत डालें, उसकी ज़रूरी नॉलेज आप हासिल करो, इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के थ्रू, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अपने आप होते रहें आपकी सैलरी आते ही। ये शुरू में तो बहुत मुश्किल लगेगा लेकिन बाद में आसान लगेगा। जब आप इस पहाड़ में थोड़ा ऊपर चढ़ जाओगे तो बाकी का सफ़र अपने आप हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। इस पर ही लोग हमेशा गिव अप करते हैं। थर्ड गोल है आपका एसेट एलोकेशन। आप अपनी लाइफ का सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, वो एसेट एलोकेशन है। इसका मतलब है ये कि आप कितना पैसा कहाँ रखते हो, ये मैटर करता है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा आपके पास होता है, लेकिन हम उसे कहाँ रखते हैं ये मैटर करता है। कुछ लोग पैसा कमाकर अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक अकाउंट में रखते हैं या कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट में। दूसरी तरफ कुछ लोग स्टॉक्स खरीद लेते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जो बैंक अकाउंट में पैसे डालकर उसके इंटरेस्ट से अमीर हुआ हो? आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी स्टॉक्स और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा है, ताकि आपकी हिम्मत उतनी जल्दी खुलेगी। वरना आप 30 या 40 की एज को क्रॉस करने के बाद आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। फोर्थ गोल है आपका क्रिएट ए लाइफ टाइम इनकम प्लान। यहाँ पर ऑथर ने एक बड़ा सेक्शन फेमस इन्वेस्टर और बिलियनियर राय डेलियो की हेल्प से लिखा है। राय डेलियो जो सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्क इन्वेस्टर यानी बहुत ज्यादा अमीर लोगों का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फीस भी चार्ज करते हैं। लेकिन उन्होंने ऑथर को फ्री में ये रणनीति बताई। आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने की 30% स्टॉक में, 15% शॉर्ट टाइम बॉन्ड्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 7.5% गोल्ड में, 7.5% कमोडिटीज में। मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाइड है। मतलब मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, आपको कंसिस्टेंटली इनकम मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं वो सब इंक्लूड हैं, सिर्फ रियल एस्टेट को छोड़कर। फिफ्थ गोल है आपका इन्वेस्ट लाइक द टॉप 0.001% डू। इसका मतलब है आप ऐसे इन्वेस्ट करो जैसे दुनिया के सबसे अमीर 0.001% लोग करते हैं। इस सेक्शन में ऑथर ने हमें बहुत सारे अमीर लोगों के इंटरव्यू के नोट्स दिए हैं। इसमें से कुछ जरूरी रूल्स ये हैं, कुछ मिडिल क्लास और गरीब लोग अपना सारा पैसा रिस्क पर रखते हैं, सिर्फ 4 से 8% प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरी तरफ अमीर इन्वेस्टर यूजली कम रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे $1 पे 5 यानी 400% का रिटर्न। ऐसा तब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज होती है, जब आपका माइंड सेट इन्वेस्टिंग का हो। मिडिल क्लास लोग अक्सर बुरे टाइम में ही, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के कारण मार्केट क्रश हुआ था, उस टाइम लोग लाइन में लगकर अनाज खरीदते हैं। अमीर लोग उस टाइम स्टॉक खरीदते हैं, वो भी एकदम सस्ते प्राइस पर, जो उनको बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मनी मास्टर द गेम बुक समरी के 7 सिंपल स्टेप्स? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन।